नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, यूपीआई का माया जाल, यूपीआई मतलब फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम, ये सब चीज़ें आजकल तो लोगों को आदत लगी हुई है ना। 20 रुपये की पेमेंट है, 10 रुपये की पेमेंट है, 30 रुपये की पेमेंट है, 300 रुपये की पेमेंट है। फ़ोन उठाया, जीपे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दिया, हो गया काम। क्या कमाल है साहब, आदत लग गई लोगों को। शुरुआत में तो लोग करते नहीं थे, लेकिन बाद में जैसी आदत लगी कि पैसे लेके क्यों चलना, पेमेंट तो ऐसे ही कर देंगे हम लोग, तो बस ऐसे ही होना शुरू हो गया। और फिर आप कोई सब्जी बेच रहा है नीचे पटरी पे चद्दर बिछा के, आलू, प्याज, टमाटर, मेथी, धनिया, पुदीना, तो पता लगा आपने 20 रुपये की सब्जी ली, फ़ोन उठाया, 20 रुपये का पेमेंट कर दिया। आपने कोई खिलौना लिया ज़मीन से, कोई पटरी पे बेचने वाला बेचारा गरीब आदमी, आपने 50 रुपये दिया, हो गया काम। आपने कोई छोटी मोटी कोई और चीज़, फ्रूट्स वगैरह खरीदे, या फिर कोई आपने चाय समोसा ले लिया ठेले वाले से, कोई जलेबी ले ली, कोई छोटा मोटा स्नैक्स ले लिया, वड़ा पाव ले लिया। अब क्या होगा साहब, ये बंदे भूल गए बेचने वाले कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब टोटल उनका दिन का धंधा यानी कि प्रॉफिट तो 500-700 रुपये है, सेल भले ही 5,000 रुपये की हो जाए, लेकिन प्रॉफिट तो 500-600 का है, क्योंकि माल खरीदने के भी तो पैसे लगते हैं ना। तो महीने में 15-20 हज़ार लोग कमा लेते हैं, लेकिन बेचारे भूल गए कि जीएसटी का रूल जो था वो 20 लाख का है, साल का सेल का रूल है, प्रॉफिट का नहीं है साहब। वो 20 लाख की सेल हुई तो 10% का प्रॉफिट आ जाएगा उसके ऊपर साल में, और कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। 15% भी कितना, 3 लाख रुपए। 3 लाख कितना होता है, 25,000 रुपये महीना, कुछ भी नहीं है। लेकिन साहब अब नोटिस आने शुरू हो गए जीएसटी के। सेल 20 लाख क्रॉस हुई कानून की तो नोटिस आने चालू हो गए आपके पास, और नोटिस कहते हैं आपकी सेल 20 लाख क्रॉस हो गई, अब आप 18% का जीएसटी भर दो। बंदे परेशान, एक एक करके नोटिस आ रहे हैं साहब। वड़ा पाव वाले को नोटिस आ रहा है, उबर ओला वाले को नोटिस आ रहा है कि भाई तूने रोज अपना 5,000 रुपये की टैक्सी चलाई, महीने में तूने 1.5-2 लाख की टैक्सी चला ली, तो साल में तेरी 22 लाख हो गई, तो 18% मेरे को जीएसटी दे दे। क्या बात है साहब। वो कह गए मेरी तो कमाई नहीं हुई, अब बात क्या करो, पैसे कहां से दूंगा मैं। अभी बैंगलोर के अंदर एक सब्जी बेचने वाले को 29 लाख रुपए का जीएसटी का नोटिस आ गया साहब, 29 लाख रुपए का। और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो पिछले कुछ सालों में मिला मिलू के सारे 1.5 करोड़ की उसने सब्जी बेच दी है, 5-7 साल में होगा, और वो सारी पेमेंट उसके पास यूपीआई से आई है। मैंने कहा ना, लोगों को आदत पड़ गई ना आजकल, 10 रुपये का धनिया लो तो फ़ोन उठाओ और पेमेंट कर दो, 20 रुपये की गड्डी लो या 30 रुपये के आलू लो, प्याज लो, तो उससे पेमेंट कर दो। अब साहब बेचारा पेमेंट लेने वाला भूल गया कि सारा पैसा उसकी बैंक अकाउंट में जा रहा है। बैंक अकाउंट में जा रहा है तो अकाउंटेड हो गया। अकाउंटेड का मतलब है कि अब उस पर नजर है कि इस बंदे ने महीने के अंदर ना 2 लाख रुपए की सेल कर दी। 2 लाख रुपए की सेल कहने को, उस बेचारे ने 2 लाख की सेल करके जो कमाया है पैसा, उसमें 20,000 रुपये ही कमाया बस टोटल मिला के, जिससे उसका परिवार चलता है। लेकिन सरकार कहती तूने 2 लाख कमाया तो तेरा 12 महीने में 24 लाख हो गया, 20 लाख की तू लिमिट क्रॉस कर गया, तो 18% जीएसटी दे इसके ऊपर। मर गया बेचारा। वड़ा पाव वाला बच गया, मर गया, समोसे वाला मर गया, ऑटो वाला मर गया, उबर वाला, ओला वाला मर गया, साथ में समोसे जलेबी बेचने वाला मर गया, चाय टपरी पे बेचता वो मर गया, साथ में सब्जी बेचने वाला मर गया, दूध बेचने वाला मर गया। भाई साहब हो क्या रही है। लेकिन मोदी जी ने माया जाल फैलाया था यूपीआई का, आपको आदत डालनी थी कि आप ना कैश मत लेके चलो, डिजिटल इंडिया है ना, तो आप इससे पेमेंट करो। इसके आप ट्रैप में आ गए। अब एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट आती है साहब इस हफ्ते, बड़ी रिपोर्ट है, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने सरकार को चेताया, पहली बार चेताया कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम बैलेंस नहीं कर रहे हो। एक आदमी जो महीने में 20,000 रुपये कमाता है, अपना गुजारा करता है, और आप उसको 18% का जीएसटी का लाखों रुपए का नोटिस देते हो, ये गलत है, ये अनैतिक है। इस ढंग से आप वापस लोगों को डिजिटल से कैश की ओर धकेल रहे हो। अब साहब बहुत सारी जगहों पे, शहरों में, कस्बों में, वो जो क्यूआर कोड लगे हुए थे ना, हट गए हैं, हटा दिए कि भैया हटाओ हटाओ एक एक करके। अब धीरे धीरे हटने शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं, आप बोलो कि मुझे ये 20 रुपये की चीज़ चाहिए, कैश दे दो सब,
वो काम नहीं कर रहा है। वो बोलेंगे क्यूआर कोड नहीं काम नहीं करता सर, गलत क्यूआर कोड है सर वो। नहीं सर वो हम पेटीएम का धंधा नहीं करते, छोड़ो परे आप ऐसी पेमेंट कर दो सर, कैश दे दो सर, कैश वापस आ रहा है। वही स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि भैया कैश वापस आ रहा है और जम के वापस आ रहा है, दुकानदारों ने बोर्ड हटाने शुरू कर दिए हैं। और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो सरकार ने इसे टॉर्चर का एक पूरा सिद्धांत बना लिया है, लोगों को टॉर्चर करने का, कि जो जो 20-20 लाख की सेल है सबको नोटिस भेज दिया ब्लाइंड होकर जीएसटी का 18% पेमेंट कर दो आप। वो तो मर गए ना उस चक्कर में, मर गए। 20 लाख की सेल हुई, 25 लाख की सेल हुई, 18 दूना 36, 3.5-4 लाख का नोटिस आ गया। आप कहते पैसे भरो, आप जाके कहते हैं मेरी तो पूरी साल की कमाई 4 लाख नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो 20,000 महीना कमाता हूँ, 2400 अपना 2,40,000 साल का बनता है, और आप मेरे को बोलते 4 लाख मैं जीएसटी का दे दूँ। देखो साहब, यही मोदी चाहते थे, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि सबके ट्रांजैक्शन सब पर नजर रखूं, मैं मॉनिटर करूंगा, मैं देखूंगा जासूस बन के कि कौन क्या कर रहा है। और वो कामयाब हो गए, मैं आपको बताऊं। आप फंस गए उस मायाजाल में, अब निकल नहीं सकते आप, बड़ा मुश्किल है। देखो जी, आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, पेमेंट करते हो तो वहाँ कर सकते हो, उनको तो क्या है, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, पूरा जीएसटी का सिस्टम है उनका तो। या कोई बड़ी शॉप है, शोरूम है, तो वहाँ जीएसटी के सिस्टम से वहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मर्जी पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, यूपीआई से करो, जो आपको करना है कर सकते हो। लेकिन ये छोटे लोग मर गए साहब, पटरी वाले सारे के सारे, ठेले वाले, या छोटे छोटे जो नुक्कड़ की दुकान वाले होते हैं, पान बीड़ी सिगरेट वाला होता है, लोग आते हैं, भाई एक सिगरेट देना, कितने की है, 12 रुपये, उठाया 12 रुपये दे दिया। पता लग रहा है कि वो सिगरेट पान वाले का धंधा जो था रोज का 10,000 रुपये हो गया। उसने एक पैकेट बेचा सिगरेट का, तो पता लग रहा है वही 200 रुपये का पैकेट आज की रेट में। तो करते करते 10,000 की सिगरेट पान बेच दी उसने। लेकिन उसने जब देखा कि अगर मैंने 10,000 की सेल भी कर ली तो उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो 1,000 रुपये उसके ऊपर, मुश्किल से 1,000 रुपये। तो महीने में कितने बचे, 30,000 रुपये। साल में कितने हो गए, 3,60,000 रुपये बस। लेकिन वो कहेगा 18% टैक्स दे दो इसके ऊपर भैया, क्योंकि आपने सेल की है, आपको यार मैं जीएसटी के फेयर में क्यों। लेकिन सरकार छोड़ने वाली नहीं है आपको, सरकार के झमाझम नोटिस। और अब आप देखोगे, आप मोदी जी आएंगे सामने, कहेंगे, निर्मला सीतारमण आएगी, देखो जीएसटी बढ़ रहा है, भारत विकसित हो रहा है। विकसित भारत के अंदर उस टॉर्चर, उस अत्याचार, उस टैक्स के आतंकवाद की बात नहीं होती जो आपके ऊपर छाया हुआ है। ये टैक्स का आतंकवाद है, जी हाँ, दिस इज टैक्स टेररिज्म। अब तो आप फंस चुके हो, निकलोगे नहीं यहां से। अभी बेंगलोर के अंदर सब्जी वाले के पास 29 लाख रुपए का नोटिस आता है जीएसटी का, 29 लाख रुपए का। कहता है तुमने पिछले कुछ कई सालों में मिला के ना यूपीआई के द्वारा कुल मिला के 2.25 करोड़ की या 1.5 करोड़ की सब्जी बेचती साहब। और वैसे सब्जी में टैक्स नहीं है, लेकिन 20 लाख की लिमिट तो क्रॉस होती है ना हर साल की, तो आप फेरे में आ गए, आप जीएसटी भरो। वो कहेंगे कोई बात नहीं, जीरो है तो आप जीरो टैक्स भरो, उसके ऊपर रिटर्न फाइल करो जीरो की आप, और नहीं भरी ना आपने तो पेनल्टी दो। सरकार के पास 100 तरीके हैं आपको आतंकित करने के, टॉर्चर करने के, और सरकार वही कर रही है। सरकार इस समय एक आतंकवाद का पूरा गठन कर चुकी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस पर चेताया है कि आप बैलेंस करो, संतुलित करो इसको। अगर आप संतुलित नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत है कि लोग धीरे धीरे ये यूपीआई सिस्टम को ही छोड़ देंगे, और लोग वापस जाने शुरू हो गए हैं कैश के अंदर। अभी भी नहीं संभले तो करोड़ों लोग यूपीआई को शन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जो भी खास तौर से जो वेंडर्स हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए, हमें कैश में दे दो। कैश इज कमिंग बैक राइट नाउ, क्योंकि सरकार ने टैक्स का आतंकवाद शुरू कर दिया और हर गरीब को उसका निशाना बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।